तो थंबनेल देख के आपको ये तो पता चल गया होगा कि मैं एक डेकोरेशन की वीडियो लेके आई हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया ये बलून से। एक्चुअली मेरे हस्बैंड का बर्थडे था और मेरा बड़ा मन था ऐसे पूरा डेकोरेशन करने का। वैसे तो ये अर्बन क्लैप और पता नहीं कहाँ-कहाँ पे वो डेकोरेशन वाले होते हैं, बट मैंने सोचा कि यार वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मैं खुद करूँगी इस बार। तो मँगाया मैंने सामान। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये इलेक्ट्रिक पंप, ये मँगाया मैंने अमेज़न से। हाँ, इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी ठीक है, बट काम बहुत सही है क्योंकि अदरवाइज़ इतने सारे बलून्स अगर इन्फ्लेट करने हैं, तो हाथ वाले पंप से नहीं चल सकता। बट आप देखो वीडियो में वो हैंड पंप भी रखा हुआ है। तो इससे बहुत ईज़ी हो जाता है, एक बार में 2 बलून्स आप इन्फ्लेट कर सकते हो बड़े आराम से। तो मैंने थीम चूज़ किया अपने अपने हस्बैंड के लिए ब्लू एंड व्हाइट। तो स्टार्ट किया मैंने पहले ब्लू बलून से, देन व्हाइट बलून से। मैं पूरी सीलिंग पे बलून्स लगाऊंगी। अच्छा, अ, ये मैं बीच में क्या कर रही हूँ, जो वो नहीं आते एक नीचे रिबन लगता है बलून्स के नीचे, मैं वो लगा रही हूँ। एक्चुअली मेरे पास इतना स्पेस नहीं था कि मैं पहले सारे इन्फ्लेट कर लूँ और फिर वो लगाऊँ। तो मैंने थोड़े से इन्फ्लेट किए और उन पे वो रिबन लगाना स्टार्ट किया। उसके बाद मैं इनको सीलिंग पे लगाऊंगी। सीलिंग पे लगाने के लिए मैंने यूज़ की है ग्लू डॉट्स। ग्लू डॉट्स होती हैं एक छोटी छोटी ऐसे वो होती हैं, क्या बोलूँ, ग्लू की डॉट्स। कितनी बकवास एक्सप्लेनेशन थी ये। वो उससे इजीली, मतलब इट्स लाइक डबल साइड टेप बट ऐसे ट्रांसपेरेंट सी होती है और उससे बहुत इजीली स्टक हो जाता है, स्टिक हो जाता है। तो उससे मैंने स्टिक करे सारे बलून्स। अच्छा, अब मैं इसमें अकेले कर रही थी, तो मेरे को थोड़ा टाइम, बहुत थोड़ा क्या, मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा। मेरे को अराउंड ये सब करने में 15-16 आवर्स लगे। सारी डेकोरेशन अभी दिखाऊंगी एंड में। तो अभी मैं थोड़े से बलून्स लेके उनको पेस्ट करने लगी ऐसे सीलिंग पे, क्योंकि फिर मेरे को बहुत सारे बलून्स इन्फ्लेट करने हैं। मैंने अराउंड 300 बलून्स इन्फ्लेट करे थे। बहुत ज़्यादा होते हैं 300। तो फिर इतने मेरे पास स्पेस नहीं थी। और अभी आप वो पीछे विंडो पे देखो कि अभी दिन है। थोड़ी देर में रात हो जाएगी। अच्छा, जो ये पंप है ना, ये बहुत आवाज़ करता है। तो इस वजह से मैं काम करती हूँ रात को, मुझे रात को काम करना ज़्यादा पसंद है। बट क्योंकि वो इतनी आवाज़ करता है, इसलिए मेरे को आज इस बार दिन में ही शुरू करना पड़ा ये सारा काम। क्योंकि एक बार मैंने ऐसे ट्राई किया था रात को, तो मम्मी की नींद खुल गई थी। तो फिर मेरे को लगा भाई ये बहुत आवाज़ करता है, तो दिन में ही करने पड़ेंगे सारे काम। तो मैं जल्दी जल्दी ये बलून्स लगा रही हूँ। और क्योंकि मैं अकेले काम कर रही थी ना, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा। वरना मतलब 2-3 जने होते हैं जो वो आते हैं अर्बन क्लैब वाले। तो वो तो कई सारे जने होते हैं, तो वो 5-6 घंटे में निपटा देते हैं। बट मैं अकेली थी। मेरे को पहले मैंने इन्फ्लेट करे सारे, फिर उनमें रिबन लगाया, फिर उनको स्टिक करने के लिए बार बार नीचे से ऊपर लेके जा रही हूँ थोड़े थोड़े बलून्स। तो इसलिए बैक की बैंड बज गई और दूसरी बैंड बजी उंगली की। क्योंकि इसमें नॉट लगाने के लिए ना इतनी ज़्यादा मतलब प्रेशर आ गया था कि मेरी फिंगर पे, कि नेक्स्ट डे तक वो ऐसे साइड से फट गई थी। तो पहले सारी सीलिंग पे बलून्स लगा लूँगी। फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी एक बलून ट्रेल। बलून ट्रेल के लिए भी एक चीज़ आती है, एक रिबन सा आता है, उसमें बलून स्टिक हो जाते हैं, वो मैं दिखाऊँगी आगे। और पूरे टाइम ये देखो फ़ीबी मेरे साथ बैठी है, अपने पापा के बर्थडे के लिए तैयारियाँ करवा रही है। तो इन सब चीज़ों में मेरा जो एक्सपेंडिचर यूज़ हुआ वो हुआ 1500 का। मैंने जितनी डेकोरेशन करी और बाकी मेरी अपनी सारी मेहनत थी। तो अब पता नहीं वो कितनी लेते अर्बन क्लैब वाले वगैरह अगर आते तो। तो ये देखो पीछे, अब देखो विंडो पे रात हो गई है। तो अभी पहले सीलिंग पे सारा करके, मतलब इस एक रात पहले से मैंने स्टार्ट किया और रात भर तो सिर्फ सीलिंग पे हो पाया। नेक्स्ट डे ही मैंने ट्रेल वगैरह बनानी स्टार्ट करी। और ये जो रिबन नीचे लटकता है ना, इसमें कई टाइप के आते हैं। एक होता है जो बड़ी पैकिंग होती है, वो एक ही रिबन मोटा सा बड़ा सा होता है। और एक आता है मल्टी कलर के, वो छोटे छोटे वाले। तो अगर आपको थोड़े से बलून इन्फ्लेट करने हैं तो वो ठीक है, मल्टी कलर के छोटे छोटे वाले। अगर आपको इस तरह मेरी तरह बहुत ज़्यादा वो करने हैं, तो भाई वो मत लेना, उसमें बहुत ज़्यादा लग जाएंगे और बहुत पैसा लग जाएगा। ये जो बड़े वाला है ये 250-300 का आ जाता है, ठीक है, अमेजोन पे। तो ये वाला यूज़ करना, कि सिंगल वो यूज़ करना। ये देखो ये जो रखा है ना, ये है वो बड़ा ऐसे रोल। तो ये मेरा पूरा यूज़ हो गया था 300 बलून में। तो आप सोच लो कि मतलब अगर वो छोटे छोटे वाले लो, वो 10 मीटर वगैरह के होते हैं और वो 10-12 बलून्स में खत्म हो जाएगा एक। तो सीलिंग का सारा करने के बाद अब ये मैं तैयारी कर रही हूँ ट्रेल की। जो एक बलून का पूरा ट्रेल बनाऊंगी, इसको एक स्टैंड पे लगाऊंगी। तो इसके लिए मैंने कुछ छोटे छोटे बलून्स लिए, और मतलब वो अपना ब्लू वाइट वाले, और फिर ये दूसरे कलर्स के लाइट ब्लू और ग्रे यूज़ करूँगी मैं इसमें। तो जब आपको बलून छोटा वो करना है ना, और उसको गोल शेप देनी है, ये मेरे को खुद करते करते रियलाइज हुआ कि अगर देखो मैं छोटा वो कर रही हूँ तो ऐसे इलोंगेटेड सी शेप जा रही है, बट उस ट्रेल में अच्छे लगते हैं गोल गोल। तो उसके लिए क्या करना है, पहले पूरा बड़ा इन्फ्लेट करो उसे, ठीक है, जितना फुल साइज है। फिर उसके बाद उसके ऊपर हाथ पर रख के उसकी वो हवा निकालो, तो वो गोल बनेगा। देखो अभी मैं यहाँ पे करूंगी, मतलब ये करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसे कर सकते हैं। यहाँ तक आते आते मेरी उंगली की बैंड बच चुकी थी। मैंने बैंडेड भी लगाई, लेकिन जब मैं नॉट लगा रही थी तो बैंडेड साथ में आ रही थी, तो मैंने फिर उसे हटा दिया। क्या कर सकते हैं, अब जब कुछ ठाना है तो करना ही है ना। तो अब देखो, अब ये ब्लू वाले में मैं अभी पूरा उसको बड़ा फुलाऊंगी। देखो बड़ा फुलाया और उसको ऊपर से हाथ लगा के प्रेशर दिया, अब वो गोल बनेगा। इसके अलावा ट्रेल के लिए मैंने यूज़ करे बड़े बलून्स, वो जो पीछे रखे हैं। तो ये मैंने लोकल मार्केट से लिए थे, 20-20 रुपए का एक था। बट ऐसे फुलाने के बाद ना इनका कलर ऐसे बहुत डल सा हो जाता है, तो मैंने इनको बोबो बलून के अंदर लगा दिया। अब वीडियोस में तो दिखाते हैं यार बड़ा बलून इतना सुंदर दिख रहा है, बट पता नहीं यार कहाँ मिलता है। तो वो देखो पीछे पर्पल सा रखा हुआ है, इतना डल सा लग रहा है।
तो ये जो बास्केट सी देख रहे हो आप, इसमें मेरा सारा डेकोरेशन का सामान रखा है एक साथ, सारे बलून्स बाकी सब सब कुछ। तो बलून्स मैंने सारे यूज़ करे थे मेटेलिक, एक्सेप्ट ये लाइट ब्लू कलर के, ये थे पेस्टल कलर में, बाकी सारे मेटेलिक थे। तो अभी सारे फुला के ये बन गया है, ये सारे मैं यूज़ करूँगी ट्रेल में, छोटे बड़े। ये है वो जो मैं आपको बोल रही थी, एक ऐसे पूरी टेप टाइप, टेप तो नहीं है, एक पूरी रिबन टाइप, जिसमें ये होल्स हैं ऐसे, बड़े वाले होल से आप नॉट घुसाओ और छोटे वाले की तरफ कर दो तो उसमें बलून अटक जाता है। तो अभी मैंने दोनों एंड चेयर्स पे रख के साइड कर दिए और मैं ट्रेल पे लगाने लग गई। पहले मैं उस पर लगा रही थी चेयर्स पे रख के, बट उससे सही नहीं लगा, तो मैंने फिर हटा के ऐसे पकड़ते पकड़ते लगाना शुरू करा। इसमें कोई पैटर्न नहीं है, रैंडम जैसे मर्जी कहीं भी कोई भी लगा दो, कहीं छोटा लगा दो कहीं बड़ा लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पूरा ओवरऑल बनने के बाद अच्छा ही लगता है। अच्छा बाय द वे, ये नेक्स्ट डे का है, ये सेम डे नहीं हुआ है काम, ये नेक्स्ट डे का है और मैं नहाई नहीं हूँ अभी तक, एक बार में सारा काम खत्म करके नहाऊंगी। तो ये स्टैंड था जिस पे मैं वो ट्रे लगाऊंगी, बट अभी मैं दूसरी वॉल पे साइड में ये हैप्पी बर्थडे वाले जो फॉइल बलून्स होते हैं वो लगा रही हूँ। अच्छा ये स्टैंड वो है जिस पे ग्रीन कर्टेन टंगता है ना, वो वाला स्टैंड है। वैसे तो डायरेक्ट वॉल पे भी इसको ट्रेल को हैंग कर सकते हैं, उसके लिए वॉल पे कील ठोको और कील ठोकने के बाद उस पर ऐसे धागा अटका लो और उस धागे की हेल्प से आप ट्रेल को हैंग कर सकते हो। बट इस वाली वॉल के, अगर इस वाली वॉल पे मैं हैंग करती तो फोटो खींचने के लिए उतना स्पेस नहीं बचता, इसलिए मैंने स्टैंड पे लगाया और इस वाली वॉल पे ये वाली डेकोरेशन कर दी। ये जो फॉइल बलून्स है ना, इनको इन्फ्लेट करने के बाद, इनको फुलाने के बाद मैंने इनके एंड उससे स्ट्रेटनर से ऐसे सील कर दिए कि मतलब हवा ना निकले। मैंने ऐसे पता नहीं किसी वीडियो में देखा था कि स्ट्रेटनर से ऐसे सील कर दो तो हवा नहीं निकलेगी, गर्म सील हो जाएगा, बट उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा और जल्दी हवा निकल गई और वेस्ट हो गया। अगर नहीं निकली होती तो मैंने तो वैसे मतलब मुंह से हवा निकाल के वापस यूज़ कर लेती, बट अब वो एंड सील भी हो गया, उसमें जगह भी नहीं बची और ये वैसे जल्दी निकल भी गए। तो अब ये स्टैंड मैंने बताया ग्रीन कर्टेन वाला स्टैंड है, तो इस पर सबसे पहले मैं ये फॉइल कर्टेन लगा रही हूँ। ये कर्टेन मैं एक कर्टेन को हाफ कराए, हाफ नहीं मतलब फोल्ड किया फिर लगा रही हूँ, तब जाके इतना थिक लग रहा है। बताओ, कर्टेन में तो लूट ही रहे हैं बिल्कुल, वरना तो कुछ दिखता ही नहीं है उसमें, कहाँ से सिल्वर दिखेगा। तो क्योंकि मेरा थीम था ब्लू वाइट, तो मैंने पीछे सिल्वर ये कर्टेन लगाए हैं। अब ये ट्रेल मैं उस पर लगा रही हूँ। मैंने वही किया है, पीछे मैंने धागा नहीं यूज़ किया, या मैंने रबर बैंड यूज़ किया, जो बड़े वाले रबर बैंड आते हैं, मैंने वो लिया, वो उस पर पीछे स्टैंड में लगाया और फिर ट्रेल को उससे हैंग कर दिया। और ये फॉइल बलून की लेंथ देखो इतनी सी, अब वो पैकेट में पता तो चलता नहीं है, और वो लोग बोलते हैं कि इतना बड़ा है उतना बड़ा है, जरा सा ये वो भी डबल करके तब ऐसा दिख रहा है, पीछे का तब भी दिख रहा है सारा। तो ये सारी ट्रेल लगाऊंगी मैं, उसके बाद इसमें बाकी की डेकोरेशन करूंगी। तो मैंने बता दिया कि मेरा एक्सपेंडिचर इसमें था 1500 और 15 घंटे अराउंड मुझे सब करने में लगे। और वैसे तो सब कुछ जो भी सामान है वो सब कुछ अमेजोन पे मिल जाता है, अमेजोन पे तो सब कुछ ही मिल जाता है, बट हाँ रेट वेरी कर सकता है। लोकल मार्केट में कुछ चीज़ें सस्ती होती हैं, जैसे वो ग्लू डॉट और जो वो रिबन है वो लोकल मार्केट में सस्ता है और अमेजोन पे काफ़ी एक्सपेंसिव है। बट अगर आसपास नहीं है फैसिलिटी ऐसी, तो अमेजोन से आप मंगा के ऐसे आप भी डेकोरेट कर सकते हो। मतलब मैंने दिखा दिया कि मैं कर सकती हूँ, तो कोई भी कर सकता है यार, विल पावर होनी चाहिए बस। सो टाइम फॉर फाइनल रिवील, ये टड़ा। तो ये है इधर की डेकोरेशन। अच्छा बाय द वे, मैंने अपने बेडरूम में भी बलून्स लगाए थे, तो कोई समझे कि ये तो 350 बलून्स नहीं लग रहे, यूज़ हुए थे यार, 7 पैकेट यूज़ हुए थे और एक पैकेट में 50 बलून्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई। ये बाद में जो मैंने हैप्पी बर्थडे फॉइल पे लगाया था हैप्पी बर्थडे, एंड ये जो फैन, पेपर फैन। तो ये फाइनल लुक, एंड हैप्पी बर्थडे टू माई हस्बैंड, हिज नेम इज़ विकास, हैप्पी बर्थडे टू विकास। आई होप उनको पसंद आई हो, पसंद आई आएगी बट ऐसे थोड़ा सा ऐसे आई होप आई हो तो ये पूरी सीलिंग पे बलून्स और ये सारा इस रूम का डेकोर। So happy birthday! Bye! Ta-da!